नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा। दोस्तों, आजकल यह देखने में आ रहा है कि बच्चों को चश्मे लगने लगे हैं। बच्चों की आंखें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं और अधिकतर बच्चों को चश्मा लगना शुरू हो गए हैं। तो आखिर हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों के चश्मों का नंबर हम कम कर सकें या उनके चश्मे को उतार सकें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही आसान से टिप्स दूंगा जिससे कि बच्चों की आंखों को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और बच्चों के चश्मे का नंबर कम किया जा सकता है। यदि आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों कि आखिर इसका कारण क्या है कि क्यों बच्चों को चश्मा लग रहे हैं। इसका सिंपल और सबसे कॉमन कारण यही है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। बच्चे अधिकतर समय मोबाइल और टीवी देखते रहते हैं और आउटडोर एक्टिविटी उनकी पूरी तरह से कम हो गई है। मतलब इंडोर एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, इंडोर गेम्स बच्चे ज़्यादा खेलने लगे हैं और आउटडोर एक्टिविटी कम हो रही है। तो बच्चे जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम में शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा टीवी और मोबाइल देखेंगे, सीधी सी बात है कि आंखें कमज़ोर होंगी, क्योंकि उन टीवी मोबाइल से जो रेज निकलती हैं वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं और आंखों में कमजोरी आती है, जिसके कारण कि दिखना, दूर का दिखना कम हो जाता है और बच्चों को चश्मा लग जाता है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि स्क्रीन टाइम कम करना है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोविड के समय में यह चीज़ और बढ़ चुकी है, क्योंकि कोविड टाइमिंग में सब बच्चे घर में रहे तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों में एंगेजमेंट ज़्यादा रहा, टीवी में, मोबाइल में। तो बच्चों के चश्मे मैंने देखे हैं कि कोविड के बाद में जो बच्चे आ रहे हैं तो उनकी आंखें थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर हुई है, उनको चश्मे लगना ज़्यादा लगे हैं बच्चों को। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर हम क्या कर सकते हैं जिससे कि इन चश्मों का नंबर कम हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम से कम करिए, बच्चों के साथ समय एंगेज करिए। उनका स्क्रीन टाइम जितना कम होगा, आंखें उतनी ही सुरक्षित और स्ट्रांग रहेंगी और बच्चों को चश्मा नहीं लगेगा। दूसरी बात, बच्चे जो भी देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो उसको एक निश्चित दूरी से देखिए। जितना नजदीकी रहेगी किताब के बीच में, चाहे मैं पढ़ने की भी बात करूं, तो जितना नजदीकी से बच्चा देखेगा उतना ही ज्यादा आंखों के ऊपर दबाव पड़ता है। इसलिए एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन रहे। तो अगर एक निश्चित दूरी रहती है तो उससे भी आंखों पर दबाव नहीं पड़ता, तो वो आंखों के लिए अच्छा होता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो लोग ध्यान रखें कि पढ़ने के बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते रहें। हर आधे घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेक जरूर लें और अपनी आंखों को, अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोएं और अपनी आंखों को ऐसे ब्लिंक करें खोलें, ब्लिंक करें खोलें, ब्लिंक करें खोलें, इस तरह से एक्टिविटी करें। बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, जिससे कि आंखों को रेस्ट मिलता है और आंखों की रोशनी ठीक रहती है। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। डे टाइम में आउटडोर एक्टिविटी को बढ़ाना है और इंडोर गेम्स को कम करना है। दिन के समय बाहर बच्चों को बाहर खेलने भेजिए, जो भी उनको खेल पसंद है वो खेलने दीजिए और इंडोर जो गेम है वो कम करिए। 2 से 5 साल का यदि आपका बच्चा है और वो मोबाइल देख रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में से 1 घंटे आप मोबाइल को दें, उसके बाद मोबाइल छुड़ा लें। इससे ज़्यादा मोबाइल देना उसके लिए सही नहीं है। बच्चे को खाने में हरी पौष्टिक पत्तेदार सब्जियां दें, पूरा न्यूट्रिशन दें, बैलेंस्ड डाइट दें, जिससे कि आंखों की रोशनी अच्छी हो। विटामिन ए और विटामिन सी से युक्त भोजन दें। विटामिन ए और विटामिन सी से युक्त फलों का सेवन बच्चों को जरूर कराएं। इससे भी बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़ती है। बच्चे के खाने में गाय का शुद्ध देसी घी जरूर शामिल करें। डेली बच्चे को शुद्ध देसी घी गाय का खिलाएं, इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसी तरह से उसी घी को रात को सोते समय बच्चों के पैरों के तलवों में हल्के हल्के हाथों से मालिश करें। जब आप देखेंगे बच्चों के पैरों के तलवों में जब हम मालिश करेंगे तो उससे भी बच्चों की नेत्र ज्योति बढ़ती है। यदि आपका बच्चा बड़ा है और त्राटक प्राणायाम कर सकता है तो त्राटक आप जरूर कराएं, दीपक से त्राटक कराएं, उससे आंखों की ज्योति बहुत तेजी से बढ़ती है। इसी तरह से आयुर्वेद में एक थेरेपी बताई गई है जिसे हम अक्षित तर्पण कहते हैं। यदि आप अपने बच्चों को तर्पण कराते हैं तो उससे भी नेत्र की ज्योति बढ़ती है। बच्चे के खाने में प्रतिदिन आंवला जरूर आप दें। आंवले का चूर्ण आप मिश्री के साथ मिक्स करके दे सकते हैं या आंवले का जूस दे सकते हैं। बच्चे को किसी भी फॉर्म में आंवला दीजिए। आंवला आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। यदि आपका बच्चा बड़ा है तो त्रिफला और गुलाब जल से आंखों को वॉश करवाइए, इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। इसके अलावा आंखों के लिए बहुत अच्छे आयुर्वेदिक हर्बल ड्रॉप्स आते हैं। आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श लेकर
उन ड्रॉप्स को प्रतिदिन बच्चे को 2-2 बूंद दोनों आंखों में डाल सकते हैं। इससे भी आंखों की ज्योति बढ़ती है। बच्चों को आंखों की एक्सरसाइज भी कराएं। उसमें आंखों के जो आई बॉल है उसका मूवमेंट कराना है आपको। पहले राइट साइड, फिर ऐसे, पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर ऊपर से नीचे की तरफ, फिर नीचे से ऊपर की तरफ। इस तरह से थोड़ा सा आंखों की एक्सरसाइज कराएं। आंखों की एक्सरसाइज जब बच्चे की होगी तो आंखों की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होंगी, उसमें ताकत आएगी, और आंखों की मांसपेशियों में ताकत आएगी तो आंखों की जो रोशनी है वो बढ़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर और सूर्यास्त होने के भी उसके पहले 1 घंटे के अंदर आपको सूर्य के दर्शन करना है। ऐसे सूर्य को अच्छे से दर्शन करना है, उनको देखते रहना है। और यदि आप चाहें तो बीच में बच्चों की आंख यदि वो बंद करना चाहे तो बिल्कुल बंद कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे कंटिन्यू उसके सूर्य के दर्शन करना है। और ये काम आपको दोपहर में नहीं करना है। जो टाइम मैंने बताया है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर ऐसा बच्चे को कराना है। उससे बच्चों की आंखों की रोशनी बढ़ती है। वेदों में सूर्य देव को हमारी आंखों का डॉक्टर कहा जाता है, हमारी आंखों का भगवान कहा जाता है। तो आप चाहें तो सूर्य देवता की उपासना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य देवता को सुबह सुबह जल चढ़ा सकते हैं। इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है। चक्षु उपनिषद करके एक शास्त्र लिखा गया है। उस चक्षु उपनिषद में सूर्य देव भगवान को आंखों का डॉक्टर बताया गया है। इसलिए इस चीज को फॉलो करने से भी नेत्र की ज्योति बढ़ती है। तो दोस्तों ये सब जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन सभी उपायों को करने से आंखों की रोशनी तेज होती है और बच्चों का जो चश्मा होता है वो उसके नंबर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। जय हिंद।